यस, चैप्टर 2 अपना स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 1 अपना कंप्लीट है। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करूंगा, आज करूंगा इसके। ओके, जिन्होंने बुक परचेज कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की वो भी कर लेना। ओके, ऐसे नहीं कि मैं उसकी कॉपी सेंड कर रहा हूं तो फिर आप ट्राई नहीं करो, कर लेना, अगर मिल जाएगी तो आपके लिए अच्छा होगा। रणवीर, देखिए आप, चैप्टर का नेम है अपने माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। माइग्रेशन मीन्स आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं फॉर जॉब के लिए, ओके, स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ओके, या और भी कोई रीजन हो सकता है। तो कोई भी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये केवल ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, ये एनिमल्स में भी होता है, बर्ड्स में, सब में होता है। ओके, तो किसी भी रीजन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहीं पर वो रहने लग जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। ओके, तो ये ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि माइग्रेशन क्यों होता है, इसके रीजन कौन से हैं। ओके, और माइग्रेट होते हैं, माइग्रेशन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जहां पर वो पहले रहते थे वहां पर या नई जगह पे। ओके, तो ये सभी चीजें हम इसमें देखेंगे। देयर आर मेनी फैमिलीज विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि माइग्रेट करती है वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वन सच फैमिली शांतुज फैमिली, संतुज फैमिली या शांतु जो भी है। ओके, तो उसी तरह की एक फैमिली है शांतुज फैमिली। Shantu's family lived in a village, but their occupation was agriculture. Their main occupation was agriculture. ये जो है शांतुस फैमिली, ये गांव में रहती थी और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, मुख्य जो इनका व्यवसाय था, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय, यानी उनका जो काम था वो क्या था, एग्रीकल्चर, यानी कि खेती से रिलेटेड वो वर्क करते थे, खेती करते थे। बट हिज फैमिली हैड टू फेस ए बिग ट्रबल ड्यू टू ड्रॉट इन देयर विलेज। लेकिन उनकी फैमिली को काफी ट्रबल हुई, काफी उनको परेशानी हुई, मुसीबत झेलनी पड़ी, ड्यू टू ड्रॉट, यानी कि क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया। ओके, तो ड्रॉट में सूखा, तो बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं होने से उनकी जो फसल है वो भी ग्रो नहीं हो पाई, तो इसलिए उनको काफी वहां पर प्रॉब्लम हो गई थी। फॉर द लास्ट 2 years दे डिड नॉट इवन हैव सफिशिएंट फूड टू ईट। और पिछले 2 सालों से उनके पास में खाने के लिए सफिशिएंट फूड भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, यानी कि खाने पीने की भी उनके पास में कमी हो गई थी, बिकॉज उनका जो फार्मिंग का जो काम था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वर्क था वो कर नहीं पा रहे थे, तो अनाज वगैरह नहीं हुआ, तो उनको काफी परेशानी हो रही थी। दैट इज वाई शांतुज माइग्रेट टू हिज नेफ्यूज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल। इसीलिए जो शांतुज थे वो अपने परिवार के साथ में माइग्रेट करें, यानी कि गांव से कहाँ चले गए, हिज नेफ्यूज विलेज, कि उनके जो नेफ्यूज थे, भतीजे वगैरह थे, तो उनके गांव में वो अपने परिवार के साथ, और उनके जो कैटल थे, यानी कि उनके जो पास जो गाय भैंस जो भी थी कुछ, ओके, बहुत ज्यादा नहीं होगी, एक दो होगी जो भी, तो उनके साथ में वो अपने जो उनका जो नेफ्यू था उनके गांव में माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि वहां पर वो मूव कर लिया। There he arranged for a small accommodation on rent and started searching for some occupation. अब देखिए वहां पर उन्होंने एक छोटा सा घर ले लिया किराए पर, और वहीं पर अब वो कोई ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई भी व्यवसाय ढूंढ रहे थे। After a few days he got work there, and therefore he started living in that village with his family. अब देखिए आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद में उनको एक वहां पर रहते हुए उनको काम भी मिल गया, और वो वहां पर रहना शुरू कर दिया परिवार के साथ में। इट वॉज नॉट एट ऑल इजी फॉर हिम टू लिव देयर। लेकिन वहां पर उनके साथ में उनको वहां पर रहना कोई इजी नहीं था।
Soon he started missing his own village. जल्दी ही उनको अपनी जो गांव है उसकी याद आने लगी, वो उसको मिस करने लगे, क्योंकि वो शुरू से विलेज में रहते थे, विलेज में उनके जान पहचान वाले थे, उनकी हो सकता है जॉइंट फैमिली हो वहां पर, ओके, या और भी रिलेटिव्स वहां पर रहते होंगे, तो उनको अब वापस अपने गांव की याद आने लगी और अपने गांव को मिस करने लगे। He got news that there was a very good rain in his village this year. उनको यह भी न्यूज मिली कि इस साल, कुछ समय बाद उनको ये न्यूज मिली कि इस साल उनके गांव में अच्छी रैन यानी कि अच्छी बरसात हुई, अच्छी बारिश वहां पर हुई है। Therefore he took his family and cattle with him and returned to his own village. और अब वो वापस अपनी फैमिली और अपने जो कैटल थे उनको वापस वो अपने गांव ले गए। आ गई बात समझ में? तो ये इसमें छोटी सी क्या बता रखी है, स्टोरी बता रखी है। मेन पर्पस क्या है कि उसमें वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो माइग्रेशन होता है तो उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे यहाँ पर उनका रीजन बताया कि वहां पर रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो पा रही थी और उनके पास में जो है खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी, सफिशिएंट फूड भी उनको नहीं मिल पा रहा था तो पिछले 2 साल से, इसीलिए उन्होंने न्यू जॉब के लिए उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में शिफ्ट होने की बात सोची। तो ये हो गया माइग्रेशन। डिफरेंट इसमें रीजन हो सकते हैं, कोई एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, ओके, तो इस तरह डिफरेंट उसमें रीजन हो सकते हैं। यस, अब नीचे कुछ एक दो क्वेश्चन है, वो इसी से रिलेटेड है कि शांतु के साथ में क्या प्रॉब्लम थी जिससे कि उनको माइग्रेट करना पड़े। तो वहां पर ड्रॉट हो गया था, प्रॉपर सफिशिएंट रेनफॉल नहीं हुई थी इसलिए, और वो कहां पर माइग्रेट करें, ओके। तो ये इसमें एक दो क्वेश्चन है बीच में। नेक्स्ट अपना एक और इसमें स्टोरी है, धीरज हैज ए सन एंड डॉटर। यस, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्टोरी है अपने इसमें क्या है, वो धीरज से रिलेटेड है। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। धीरज हैज ए सन एंड ए डॉटर। तो धीरज है कोई व्यक्ति है, उसके सन है एक डॉटर, यानी कि एक पुत्र है एक पुत्री। He was working in a village on the basis of daily wages। और वह गांव में ही कार्य करता है बेसिस ऑन डेली वेजेस, यानी कि वो है डेली वर्क करता है और डेली उसको पेमेंट मिलती है। डेली वेजेस का मतलब है कि दैनिक कार्य, यानी कि जो रोज काम पर जाते हैं और उनको डेली ही पेमेंट मिलती है, वो होता है डेली वेजेस, दिन के हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है। His son was studying in 12th standard and his daughter was in 10th standard। तो उनका जो बेटा है वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, यानी 12th क्लास में, और उसकी जो डॉटर है वो 10th क्लास में पढ़ती है। When his son passed the senior secondary examination, then Dheeraj decided to send his son to the city for his higher studies। अब देखिए उसके बेटे ने 10th क्लास पास कर ली, ओके। तो अब उनके जो फादर है यानी कि जो धीरज है, उन्होंने क्या सोचा कि उसके बेटे को वो सिटी में भेज देंगे हाई एजुकेशन के लिए, क्योंकि वहां उनके गांव में फैसिलिटी नहीं होगी कॉलेज वगैरह की, इसलिए, ओके। तो उन्होंने सोचा कि अब उनके बेटे को हाई एजुकेशन के लिए शहर में शिफ्ट कर देंगे। He thought that if his son went to live in the city away from his family for studying, then the expenditure of the family would increase। अब देखिए धीरज क्या सोच रहे हैं। धीरज सोच रहे हैं कि अगर उनका बेटा सिटी में जाएगा पढ़ने के लिए, तो सिटी का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर में क्या होता है खर्चा, तो उनकी फैमिली का बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया, एक्स्ट्रा उनके खर्चे हो गए, क्योंकि अब वो शहर में जाएगा तो वहां पर उसको रेंट से रहना पड़ेगा, उसकी जो पढ़ाई, ओके, उसका भी खर्चा उसमें हो जाएगा, उसके खाने पीने का एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह से अब उनकी फैमिली में जो खर्चा होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन हिज डॉटर कंप्लीट,
her school education after 2 years, then he will have to send her also. और जब उसकी जो डॉटर है वो भी 10th में है, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद भी शहर में भेजना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, हाई एजुकेशन के लिए। ओके, तो फिर और भी ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए therefore he decided, इसलिए उसने सोचा that as he was working on daily wages in his village, कि उसकी कोई परमानेंट वहां पर नौकरी तो नहीं है, वो तो डेली वेजेस पर वर्क करता है। तो वो सोच रहा है कि क्यों नहीं हम सभी सिटी के अंदर माइग्रेट कर जाएं, यानी कि वहां पर ट्रांसफर कर लें या मूव कर लें। ओके, एंड डू द सिमिलर वर्क देयर आल्सो, और वहां भी हम ये सिमिलर वर्क कर सकते हैं, यानी कि जो डेली वेजेस का वर्क है हो सकता है वो मजदूरी वगैरह करता होगा। ओके, तो वो वर्क वो फिर शहर में भी कर सकता है, तो उसकी फैमिली भी साथ में रहेगी और खर्चा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शहर के अंदर उनकी इनकम भी कुछ ज्यादा हो जाएगी। तो ये सभी चीजों को सोच रहा है। अब देखते हैं उसके बाद में क्या होगा। When he moved to the city, he faced a lot of trouble in getting a house on rent. अब देखिए, वो अपने फैमिली को लेकर, अपने बेटे, वाइफ और बेटी को लेकर वह माइग्रेट कर लिया शहर के अंदर, लेकिन वहां पर फेस्ड ए लॉट ऑफ ट्रबल इन गेटिंग ए हाउस ऑन रेंट। लेकिन वहां पर उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उनको जो घर चाहिए था रेंट के लिए वो उसको नहीं मिल पा रहा था इजीली। तो किराए के घर के लिए उसको काफी प्रॉब्लम वहां पर फेस करनी पड़ी। एज द रेंटल चार्जेस इन द सिटी आर वेरी हाई, उसने देखा कि गांव के अंदर तो फिर भी जो हाउस है वो कम रेंट पर मिल जाता है। ओके, जरूरत होती है तो, बट शहरों में तो काफी हाई चार्जेस है। ओके, काफी हाई रेंटल चार्जेस हैं अगर गांव से कंपेयर करें। ही टुक ए रूम ऑन रेंट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी, तो वहां का वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसने शहर से कुछ थोड़ी सी दूर पे वहां पर उसने एक रूम ले लिया किराए पे। मेन सिटी से फार अवे था, यानी कि मेन सिटी से कुछ दूरी पर था। His family members had to accommodate themselves in that room for all their activities like living together, sleeping, cooking, etc. अब देखिए, वहीं पर वो एक ही जो रूम उसने लिया था वहां पर वो एडजस्ट हो गया, सभी काम वो वहां से करने लगे। स्लीपिंग है, कुकिंग है, जो भी एक्टिविटीज थी। हिज नेबर्स वर आल्सो ए न्यू फॉर हिम, उनके जो नेबर्स थे यानी कि जो पड़ोसी थे वो भी उनके लिए न्यू थे। एंड ही हैड टू मेक मोर एफर्ट फॉर डेली लेबर, और वो भी डेली लेबर के अकॉर्डिंग ही काम करते थे, यानी डेली वेजेस की तरह वो भी वर्क करते थे उनके पड़ोसी। एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग वर वेरी हाई इन द सिटी, और उन्होंने देखा कि शहर के अंदर जो एक्सपेंसेस है, शहर में जो खर्चे हैं वो काफी हाई है। ओके, यानी कि काफी ज्यादा है, एक्स्ट्रा खर्चे यहाँ पर ज्यादा है। दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए लेबर ड्यूरिंग डे टाइम एंड ए नाइट। अब देखिए उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि क्यों ना, जैसे दिन में तो वो क्या करता है, लेबर के रूप में वर्क करता है, लेबर ड्यूरिंग डे टाइम, एंड एट नाइट ही यूज्ड टू वर्क एज ए गार्ड टू अर्न मनी। तो डे में तो वो एक लेबर के रूप में वर्क करने लगा, और रात को वह एक जगह गार्ड के रूप में वर्क करने लगा। बट ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हायर स्टडीज ऑफ हिज चिल्ड्रन। लेकिन जब उनके जो बच्चों की हायर एजुकेशन हो गई तो उसने फिर वापस अपने गांव में जाने की बात सोची। ओके, कि वहां पर उनके बच्चों की हाई एजुकेशन हो गई, तो उसके बाद वो सोच रहा था, उसने सोचा कि वापस वो अपने गांव में ही शिफ्ट हो जाए। तो इसके रीजन क्या हो गए कि उसको गांव को मिस कर रहा था। इसके अलावा एजुकेशन भी बच्चों की कंप्लीट हो गई थी, और शहर के अंदर एक्सपेंसेस काफी ज्यादा थे। तो ये डिफरेंट रीजन थे, इसलिए उसने वापस माइग्रेट करने की सोची अपने विलेज में।
You must have noticed in your surrounding that there are many students. आपने ये जरूर देखा होगा कि अपने आसपास काफी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हाई एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपने घरों को छोड़ के वहां पर शिफ्ट हो गए, वहां पर वो रह रहे हैं. वी हैव टू लीव देयर होम फॉर हायर एजुकेशन. वो हैव टू लीव देयर, जिन्होंने अपने घर को छोड़ा है, किसके लिए? फॉर हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो गांव से यहाँ पर शहरों में आ गए और यहाँ पर वो रह रहे हैं. दे लिव इन हॉस्टल्स और अरेंज रूम्स फॉर रेंट फॉर देयर स्टडीज. तो वो क्या करते हैं? या तो हॉस्टल्स में रहते हैं या अपने लेवल पर वो कोई रूम वगैरह लेकर किराए पर रहते हैं. यहां तक क्लियर है बच्चा आपको? इसमें जो माइग्रेशन है उसके बारे में बताया गया है, बिल्कुल एक स्टोरी की जैसे बताया गया है इसमें. ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. यस, बहुत सारे हैं जयपुर के अंदर जो बाहर से आए हुए हैं. ओके, तो उसके रीजन होते हैं, एजुकेशन भी हो सकती है, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स के की जॉब यहाँ पर है तो फैमिली के साथ में यहाँ पर रहना शुरू कर देते, तो इस तरह से होता है. यस, देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें क्या है? पॉइंट फॉर डिस्कशन. इज देयर एनी पर्सन इन फैमिली who went out of his home for shifted in your area from some other place for the studies? तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही बना रखे हैं इसमें कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो कि स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए कहीं पर शिफ्ट हो गया है. ओके, if you have to shift it to some other place for studies, then what things will you take along with you? There are some students of your school living in a hostel for their studies. Gather information about, तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं. ओके, हाउ डू द चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज. ओके, क्या उनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, किस तरह से वो फैसिलिटीज को अरेंज करते हैं, तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स है डिस्कशन के लिए. अब देखिए, अपनी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है गोविंद राम की. तो इसमें आपको स्टोरी का भी ध्यान रखना है कि जो शांतु की स्टोरी थी उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ओके, और नेक्स्ट जो अपनी स्टोरी थी उसमें भी आपको पता रहना चाहिए कि कौन गांव से आया था, किसने गार्ड की नौकरी की. ओके, इस तरह से. अब देखते हैं गोविंद राम में. गोविंद राम एंड हिज फैमिली लिव्ड इन जनियाना विलेज. ये कोई विलेज है, तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछते हैं. ओके, हु लिव्ड इन जनियाना विलेज, तो आंसर होगा गोविंद राम. ओके, तो ऑप्शंस में दे देते हैं गोविंद राम, शांतनु, या फिर इसमें जो फर्स्ट में था ओके धीरज. इस तरह से ऑप्शंस उसमें दे देते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए स्टोरी के बेस पर कि जनियाना विलेज में कौन रहता था? गोविंद राम रहता था. ओके, ही हैड ए स्मॉल जनरल स्टोर. उसके बाद उसकी एक क्या थी? जनरल स्टोर थी, यानी कि जहां से ये किराने वगैरह की जो दुकान होती है वो. The earning from the shop were only sufficient to fulfill basic needs of his family. अब उसकी जो अर्निंग थी उस शॉप से वो केवल उतनी होती थी कि वो अपनी जो फैमिली है उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, ओके, मूलभूत जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं, केवल वो उसी को फुलफिल कर सके, यानी कि उनकी इनकम लिमिटेड थी. His sons were growing up gradually. उनके जो सन्स थे, यानी कि उनके जो बेटे थे, वो भी अब बड़े हो रहे थे.
वन डे गोविंदराम्स कजिन, यानी एक बार उनके गोविंदराम का जो कजिन था, यानी कि मैटरनल अंकल सन, ओके, विजिटेड हिज प्लेस, उनके वहां पर आया, एंड ही टुक बोथ हिज सन्स विद हिम, और अपने साथ में वो दो अपने बच्चों को भी लिया है, बेटों को भी लिया है, विद हिम to work in his shop in the city. Okay, to place and took both his son with him to work in his shop in the city. और यहाँ पर उनके वो दुकान में ही वो वर्क कर लेंगे। एज टाइम पास के लिए गोविंदराम सन चंद्रराम वांटेड टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस। अब देखिए गोविंदराम का जो बेटा था चंद्रराम, ओके, वो भी अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। फॉर दिस they had to face a lot of problem like shortage of money, okay, तो वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। कौन करना चाहता था? चंद्रराम। तो उसको काफी प्रॉब्लम हो रही थी, काफी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसों की कमी, क्योंकि उनके जो फादर थे उनकी छोटी सी दुकान थी, उसमें ज्यादा अर्निंग नहीं होती थी, और वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था, तो उसके पास पैसों की कमी थी। अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस, इसके अलावा उनके पास में जगह की कमी थी, प्रॉपर उनके पास में स्पेस नहीं था। बट दे डिडंट गिव अप, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देयर रिलेटिव्स हेल्प देम एंड सून देयर बिजनेस स्टार्टेड गिविंग देम गुड रिटर्न्स। तो उनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने उसकी हेल्प की, उनको कुछ मनी वगैरह प्रोवाइड करवाई, और इस तरह से जो चंद्रराम था उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और उसको उसका काफी अच्छा रिटर्न भी मिला, यानी कि उसके पास अब अच्छी अर्निंग होने लगी थी, अच्छी उसकी सेलिंग वगैरह होने लगी थी, तो उसके पास मनी भी आने लग गई। दे कॉल्ड देयर फैमिली टू लिव विद देम इन द सिटी, तो उसने अपनी फैमिली को कहा कि वो भी उनके साथ में आ जाए और शहर में ही रहे। लिविंग टुगेदर देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर स्टार्टेड स्टडिंग इन द सिटी, कि वो साथ में रहने लगे, उनके ब्रदर्स और सिस्टर भी आए उनके साथ में ही शहर में स्टडी करने लगे। टुडे दे आर वेल सेटल्ड इन द सिटी रनिंग देयर बिजनेस, ओके, और अब वो क्या है, शहर में अच्छी तरह सेटल हो गए और उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। बट दे स्टिल मिस देयर पेरेंटल विलेज, लेकिन वो अपने जो पेरेंटल होते विलेज था, यानी कि उनके माता पिता का जो गांव था वो उसको मिस कर रहे थे। दे विजिट देयर विलेज ऑन स्पेशल ओकेजन, तो कोई विशेष अवसर होता था, कोई फेस्टिवल वगैरह, कोई विवाह वगैरह, ओके, गांव में कुछ ऐसा प्रोग्राम होता था, तो उसमें वो अपने गांव जरूर जाते थे, ओके। तो हमने 3 स्टोरीज में पढ़ लिया है, 3 स्टोरीज, तो उसमें तीनों में डिफरेंट कंडीशन सिचुएशन ये बताई गई है, रीजन बताए गए हैं कि माइग्रेट कौन कैसे हुआ, कौन माइग्रेट करने पर वहां पर सक्सेस हुआ, कौन वापस अपने गांव वापस आ गया, ओके। तो 3 स्टोरीज में बताई गई है। अब देखिए, देयर इज ए टाउन नेम्ड गालीकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। अब एक और इसमें स्टोरी है। तो गलीकोट क्या है? गलीकोट जो है वो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक क्या है, टाउन है, एक जगह है, कस्बा है। हियर द वर्ल्ड फेमस होली श्राइन ऑफ मुस्लिम संत फखरुद्दीन, ओके, और वहां पर जो है काफी एक फेमस स्थान है, वहां पर फेमस जगह है, ओके, तीर्थ स्थल है, जैसे मुस्लिम संत फखरुद्दीन का, शीतला माता का टेम्पल भी है वहां पर, जैन टेम्पल भी है, इसके अलावा सोमनाथ टेम्पल है, ओके, विच आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये देखिए गलीकोट है, तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, तीर्थ स्थान है, ओके, जैसे कि मुस्लिम जो रिलीजन है, मुस्लिम धर्म है, तो उसके संत थे फखरुद्दीन, तो उनकी वहां कोई मस्जिद या दरगाह वगैरह होगी, ओके, शीतला माता का टेम्पल है वहां पर, जैन टेम्पल भी है, इसके अलावा सोमनाथ टेम्पल भी है, ओके।
तो ये वहां पर है जो कि काफी स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जांपल उसके एक्सीडेंट ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोडाना डैम इन गुजरात स्टेट, दिस एरिया बिकम ए लो लाइंग एरिया। लेकिन वहां पर गुजरात स्टेट के अंदर क्या है, कोडामा डैम बना, कोडाना, उसकी वजह से अब ये जो एरिया है लो लाइंग एरिया हो गया है, यानी कि ये थोड़ा नीचे की तरफ है। वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेशन इन द टाउन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, और रेनी सीजन के अंदर उस डैम के उधर से काफी पानी उस साइड में आ जाता है। द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड houses for the people at another place and also provided facilities like schools, hospitals, etc. अब ये देखिए रेनी सीजन के अंदर तो गुजरात के उस साइड से जहाँ वो डैम बना है कोडाना डैम, तो उससे उस साइड में क्या आ जाता है, रेनी सीजन में काफी पानी आता है, तो वहां के लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने अब क्या किया, वहां जो रहने वाले लोग थे तो उनको दूसरे प्लेस पर उन्होंने शिफ्ट किया और वहां पर उनको सेटल कर दिया। इसके अलावा वहां पर स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, ओके, और भी जो उनको फैसिलिटी चाहिए, ओके, वो सब वहां पर उन्होंने अवेलेबल करवा दी। टुडे दिस प्लेस इज नोन इज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, तो इसीलिए उस प्लेस को रिहेबिलिटेशन कॉलोनी कहा जाता है। बट देयर आर सम पीपल हु हैव नॉट लेफ्ट देयर फैमिली फील्ड आर स्टिल लिविंग देयर। लेकिन वहां पर कुछ लोग हैं जो अपने, देयर आर सम पीपल हु हैव नॉट लेफ्ट देयर फार्म्स फील्ड्स, की जो पहले वाली जगह थी वहां से उन्होंने अभी भी वो जगह नहीं छोड़ी है, क्योंकि वहां पर उनके खेत वगैरह ये सब थे और वो अभी भी वहां पर रह रहे हैं, और कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। थिंग्स एंड आंसर दीजिए, फिर वापस इसमें कुछ क्वेश्चन है चैप्टर के बीच में, इसमें स्टोरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम द पीपल लिविंग इन दैट एरिया आर हैड टू लीव देयर होम्स। व्हाई, कि जब वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ डैम का तो कुछ लोगों ने अपने घरों को वहां से छोड़ दिया या उनको छोड़ना पड़ा, तो इसका रीजन क्या था? रीजन आपको बताया, वहां पर रेनी सीजन के अंदर उस एरिया के अंदर काफी पानी भर जाता था। वाई आर द डैम्स कंस्ट्रक्टेड, ओके, डैम्स क्यों बनाया गया, तो इस तरह के यहाँ इसमें क्वेश्चन हैं। ओके, अब देखिए इसमें एक बॉक्स है आपके, इसमें एक वो पिक्चर भी दे रखी है जिसमें एक ये विलेज है और वो उसमें पानी भर गया। ओके, ये जो भी हाउसेस है, हट्स वगैरह है इसमें, वो सब पानी में डूब रही है। और सेकंड में क्या है, सेकंड पिक्चर में ये माइग्रेट कर रहे हैं कि वहां से जो लोग हैं अपना जो सामान है, बैलगाड़ी है, जो भी है, इसके अंदर भरकर वो क्या कर रहे हैं, शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये इसमें एक्सप्लेन किया गया कि ए विलेज इन द फ्लड प्रोन एरिया ऑफ द डैम एंड पीपल माइग्रेट फ्रॉम द विलेज, की डैम्स की वजह से वहां पर रेनी सीजन में काफी पानी भर जाता है, तो लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, वो शहर की तरफ। अर्ली, यानी कि पहले द फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर वर द बेसिक नीड्स, कि पहले क्या माना जाता था कि फूड यानी कि भोजन, क्लॉथिंग यानी वस्त्र, और शेल्टर और रहने की जगह, ये बेसिक नीड्स से मानी जाती थी। बट नाउ, लेकिन अब फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर ये तो है, इसके अलावा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ओके, एंड अदर कंफर्ट्स हैव बिकम द बेसिक नेसेसिटीज। तो अब क्या है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और भी जैसे चिकित्सा वगैरह है, ओके, तो ये भी बेसिक नेसेसिटीज मानी गई है। ड्यू टू दिस रीजन मेनी पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर होम टाउन्स एंड लिविंग एट अदर प्लेसेस, और इसीलिए जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं अपने होम टाउन से, यानी कि जहाँ के वो मूल निवासी होते हैं वहां से, जैसे गांव हो या कोई सी भी जगह हो, तो वहां से वो अदर प्लेस पर चले जाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि माइग्रेशन हमेशा विलेज से शहर, सिटी के अंदर हो, यानी कि गांव से शहरों में हो, रीजन डिफरेंट हो सकते हैं। तो विलेज, सिटी से विलेज में भी होता है। ओके, जैसे किसी की जॉब लग गई, ओके, और उसकी जॉब कहाँ पर लगी है, विलेज में लगी है, तो फिर वो शहर से विलेज में जाता है। तो माइग्रेशन दोनों ही तरफ होता है, पर मोस्टली जो माइग्रेशन है वो विलेज टू सिटी होता है। बस यही अपना इसमें चैप्टर था, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। ओके,
चैप्टर 1 के मैं क्वेश्चन आंसर आपके पास में सेंड करूंगा। फिर उसके बाद में चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 जो अपने सिलेबस में नहीं है, उसके बाद जो भी होगा वो हम करेंगे। ये आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें ओनली माइग्रेशन के बारे में बता गया। अब कुछ पूछना है वो पूछिए आप, एनी क्वेश्चन? ओके प्रियांशी, उसको नहीं करना, कल तो मैंने आपको कहा ही था। ओके, वो पहले का सेंड किया हुआ है, जब बुक्स नहीं थी वो तब का सेंड किया हुआ है, तो आप उसको, कल मैंने कहा था, फिर आप वापस वही बात। ओके, तो आपको तो केवल इसी से करना है, वो नहीं करना होगा। वो पहले वाली बुक का है तो वो पहले का सेंड किया हुआ है। और बच्चों आप डिलीट मत किया करो, आपके पास में जो वर्क मैं सेंड करता हूँ मैथ में, आप उसको डिलीट कर देते हो, फिर पूछते हो 15 डेज आफ्टर कि सर आपने ये तो सेंड किया ही नहीं। मिस्टेक, फिर मैं, मुझे ग्रुप में जाना पड़ता है, वहां सेलेक्ट करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है, फिर आप कह दो सर ये तो ग्रुप में सेंड किया ही नहीं। हर क्लास में कुछ बच्चों की तो मैसेज आते हैं ग्रुप के अंदर, तो आप उनको डिलीट मत किया करो। पेरेंट्स को आप बोलो कि स्कूल से जो वर्क आए वो डिलीट नहीं करें। आप छोटे भाई बहन को दे देते हो, वो डिलीट कर देते हो। कुछ नहीं पूछना? ओके, तो आप बुक्स वगैरह की अरेंजमेंट कर लो अपने सेल्फ। ओके, क्लियर है? ओके, बाय।